श्री आज़ाद जी का स्वागत है। आप आएंगे और अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत। मेरे आराध्य महान क्रांतिकारियों के सरताज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फणींद्रनाथ घोष, सुशीला दीदी, दुर्गा भाभी जैसे हजारों क्रांतिकारियों के गुरु, उनके मार्गदर्शक चंद्रशेखर आज़ाद, आज जिस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से पूरा देश ओतप्रोत है, उस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अमर पुरोधा, युगद्रष्टा लोकमान्य तिलक के निकटतम सहयोगी, संघ के निर्माण को में योगदान देने वाले, हिंदू महासभा को उत्थान तक ले जाने वाले और भोसलाल मिलिट्री स्कूल के संस्थापक डॉक्टर BS मुंजे, डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, और जिस वक्त जलियांवाला कांड के दौरान उसके नरसंहार के बाद पूरा देश आहत था, पीड़ित था, और 1857 के बाद, गदर के बाद, एक बड़ा आंदोलन अंग्रेजों को निकालने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और जब वो आंदोलन अपने कगार पे था, लगता था कि बस किसी दिन देश को आज़ादी मिल जाएगी, उसी वक्त चौरी चौरा कांड के बहाने गांधी जी ने छोटी हिंसा के नाम पर पूरे आंदोलन को बीच मझधार से वापस ले लिया। उससे देश आहत था, आक्रोशित था, जेल बंद जो नेता थे वो भी नाराज थे। उसी दरमियान 14 साल, 15 साल, 16 साल की कुछ लड़कियों ने इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए और युवाओं के रक्त में उबाल लाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम था विश्व साहित्य परिषद, जो छद्म नाम चलता था, और उसकी मुखिया थी कुमारी छवि देवी। अंग्रेजों की वजह से, देश गद्दारों की वजह से वह संगठन बहुत जल्द काल कौलित हो गया, और मैं चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर BS मुंजे और कुमारी छवि देवी को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित काशी विद्यापीठ को एक नई दिशा देने के लिए अग्रसर सिंह साहब, पांडा जी, अतिथिगण और पत्रकार बंधुओं, आज़ाद एक विचार है, आज़ाद जन्म मृत्यु के पार, जरा मरा के पार सनातन है। आज़ाद मरते नहीं, आज़ाद मरा नहीं करते, आज़ाद मर ही नहीं सकते, आज़ाद कहीं नहीं जाते, आज़ाद यहीं रहते हैं, इस देश की हवा में, पानी में, माटी में, हम में, आप में और कण कण में। आज का दिन भारतीय सनातन गौरव के लिए, भारतीय परंपरा के लिए, सभ्यता के लिए, भारतीय संस्कृति और देवभाषा संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के कोने कोने पहुंचाने के लिए बनाई फिल्म राष्ट्रपुत्र के भारत से लेकर फ्रांस तक की यात्रा में सहयोग देने के लिए सभी सलाहकारों, सहयोगियों, भारत सरकार, बॉम्बे टॉकीज टीम और बॉम्बे टॉकीज धन्यवाद देता हूं, जिनकी प्रेरणा से, सहयोग से हम लोग विश्व पटल पर राष्ट्रपुत्र को रख पाए। राष्ट्रपुत्र का मूल उद्देश्य रहा है कि आज़ादी की क्रांति यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे। मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र उन्हीं क्रांतिकारियों को समर्पित है। एक सनातन प्रश्न है कि मैं कौन, उसका सनातन उत्तर है अहम ब्रह्मास्मि। ये हवा, ये पानी, ये सूरज, ये सब हमारे लिए है ताकि हम जीवित रहें। इसका मतलब ईश्वर हमारे लिए काम कर रहा है, ईश्वर हमारा सहयोगी है। उसके दिए हुए जीवन को हम जितना दूर तक ले जाएं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जिस रूप में ले जाएं, वही जीवन ईश्वर के दिए हुए जीवन की सार्थकता होगी। हजारों साल की गुलामी के दौरान बाहर के आक्रमणकारियों ने हमारी सभ्यता, संस्कृति और देवभाषा संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा हमारे मूल, चाहे उसको राष्ट्रभाषा कह लें, चाहे देवभाषा कह लें, संस्कृत को हुआ, जिसकी वजह से अपने जड़ों और मूलों से दूर हो गए। उसे पुनर्जीवित करना, संस्कृत को पुनर्स्थापित करना, ये हमारा प्रयास है। इसके तहत अहम ब्रह्मास्मि का निर्माण किया। फिर अहम ब्रह्मास्मि की बुनियाद में जीवनु में लगा वो नारा था, जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया ने सुनी थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तो जंग जारी रहेगी। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू से हुई है। मैंने उसी मैदान में उसका जवाब दिया जो हर युग में प्रासंगिक है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है।
इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। संस्कृत की पुनरुत्थान करने के दौरान जब अध्ययन कर रहे थे हम लोग सारे हिंदुस्तान भ्रमण करने के दरमियान साथियों के साथ में, तो मुझे लगा संस्कृत से आसान तो कोई भाषा हो ही नहीं सकती। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से आप अपनी सारे समस्याओं का समाधान कर सकते, चाहे ज्योतिष हो, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे परिवार के रस्म रिवाज हो, उन हर चीज़ों पे आप उसको पढ़ के जान के हम लोग उसका इस्तेमाल करके बिना किसी पास जाए उसको हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जो दुर्भाग्य से हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। संस्कृत कुछ लोगों तक सीमित हो गई, यही है संस्कृत का समाप्त होने का मूल कारण। जन जन की भाषा होनी चाहिए संस्कृति, वो कुछ लोगों तक सीमित होने की वजह से हर समस्या के समाधान के वहाँ जाते हैं और जो पन्ना खोलते हैं वो संस्कृत है। चाहे वेद हो, उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेदांत हो, हर जगह जो भी हम प्रश्न किसी से करेंगे, कोई भी गुरु हो तो गुरु को खोलना हो पन्ना, वो क्या है? संस्कृत। जो हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो कहीं भी हम जाएंगे, गुरु है कि नहीं, गुरु के लायक है कि नहीं, हमें नहीं पता। तो सब बड़ा मूल उद्देश्य होना चाहिए संस्कृत हर वर्ग में, हर जाति में, हर कक्षा पढ़ाई जाए, ताकि लोग कम से कम अपने अतीत, अपनी जड़ों के आसपास रहें। वो बुनियाद होगी उनके आने वाले कल की। जैसे आज की तारीख में कंप्यूटर में हम ट्रांसलेट करते हैं, गूगल के ऊपर कोई सर्च करते हैं, तो सबसे आसान और इजी और 100% गूगल जिस भाषा को ट्रांसलेट करता है वो है संस्कृत। यानी बाकी भाषाओं में तो आप दाएं बाएं जा सकते हैं, कोई प्रश्न करेंगे गूगल से, तो संस्कृत में ऐसा नहीं है। आप जो कहेंगे, आप कहीं से भी जाएंगे, आप वहीं पहुँचेंगे। जैसे एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी लोग व्याख्या नाना प्रकार से करते हैं। एकम सत्य, सत्य एकम में कह सकते हैं। एकम से विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा विप्रा वदंती, वदंती विप्रा बहुधा, यानी कहीं से जाएंगे मतलब उसका एक है। वादे वादे जायते तत्वबोध, वादे वादे जायते तत्वबोध, जायते वादे वादे तत्वबोध, तत्वबोध वादे वादे जायते, मतलब एक ही है कि ज्ञानी लोग को अपनी बातें कहने के लिए विचार विमर्श से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता। हम चाहे कोई भी काम करें, उसका रूप चाहे दो दें, आक्रामकता दें, प्रेम दें, संबंध दें, उससे बेहतर कोई है नहीं। मैंने तो अपना काम कर दिया है, बाकी वो आपके हवाले है। जाऊँ जैसे मुझे लगता है, जैसे आज इस सभागार से मैं देख रहा हूँ भारत का आने वाला कल, और देख रहा हूँ भारत का आने वाला कल काशी विद्यापीठ सभागार से कि देश का बच्चा बच्चा अपने हाथों में भगवा ध्वज उठाए, वंदे मातरम नारा बोलते हुए भारत माता की जय कहता हुआ संस्कृत बोल रहा है, संस्कृत पी रहा है, संस्कृत जी रहा है। मुझे आने वाला कल तो हम नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि जो कृति मैंने की है, जो रचना मैंने की है, जो सृजन मैंने किया है अमरवासमी, वो काल के भाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, अहम ब्रह्मास्मि। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music.